मरकज़ी सरकार की तरफ से मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के लिए भर्तियों की अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अब तक जिन लोगों को काम करने का मौका मिला है सेंटर के तहत, उन्हीं में एक और बड़ी, आप कह लीजिए एक बड़ा ग्रुप जिसको आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज DGAFMS कहते हैं, इनकी तरफ से भर्तियों की अनाउंसमेंट हुई है। कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैं फटाफट से बता दूं, और उसके अलावा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो बाकी सारी तफसीलात आपको वहाँ पर मिलेंगी। मरकज़ की पोस्टें हैं, याद रखिएगा। पे स्केल क्या होगा, लेवल क्या होगा, इन शॉर्ट में बता दूं। कुल मिलाकर ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो फौरी तौर पर भरे जा सकते हैं और 8 फरवरी 2025 को 11:59 में यानी 12 बजे तक 8 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 7 जनवरी से फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं, 2 दिन पहले से। पोस्टें हैं, अकाउंटेंट की है, लेवल 5 है, 29,000 से सैलरी शुरू है और इसमें OBC के लिए 1 सीट है, टोटल 1 सीट इसमें बनती है। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड 2 पोस्ट 25,000 से सैलरी स्टार्ट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 1। लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल 2 19,900 रुपये से जो बेसिक पे है। SC के लिए, स्केड्यूल कास्ट के लिए 3 सीटें हैं, OBCs के लिए 4 हैं, EWS के लिए 4 हैं, टोटल 11 सीट्स। 2 ESM हैं इसमें जो अभी तक की कंफर्मेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक। स्टोर कीपर आप बनना चाह रहे हैं तो 19,900 से बेसिक सैलरी लेवल 2 की। SC के लिए 4 पोस्टें, 3 ST के लिए, 11 पोस्टें OBC के लिए, 6 EWS के लिए, टोटल 24 सीटें बनती हैं, 2 इसमें ESM है। फोटोग्राफर आप बनना चाह रहे हैं, लेवल 2 की 19,900, इसमें 1 OBC के लिए सीट है और टोटल 1 ही बचती है। फायरमैन अगर आप जाएंगे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट जो शुरू हो चुकी है, जिसमें ग्रेड C सिविलियन पोस्ट हैं ये। फायरमैन लेवल 2 19,900 से सैलरी, 1 SC के लिए सीट है, ST के लिए 1 है, 1 OBC के लिए है, टोटल EWS के लिए 2 और टोटल 8 सीटें। कुक अगर आप बावर्ची बनना चाह रहे हैं तो इसके लिए 19,900 रुपये से बेसिक सैलरी, 1 SC के लिए सीट है, ST के लिए 3 सीटें हैं और टोटल 4 सीट से टोटल 4 बनती है, 1 और 3 मिलाकर 4 सीटें। लैब असिस्टेंट आप बनेंगे, लेवल 1 से 18,000 से सैलरी बेसिक शुरू है, 1 सीट इसमें EWS के लिए है। मल्टी टास्किंग स्टाफ में आप, यही लेवल है, लेवल 1 18,000 से बेसिक सैलरी है, 2 SC के लिए सीटें हैं, ST के लिए 2 है, 15 सीटें EWS के लिए, टोटल ये 29 सीटें बनती हैं। 10 सीटें चुके इसमें OBCs के लिए भी हैं। और ट्रेड्समैन मेट आप बनना चाह रहे हैं तो 2 SC के लिए, 2 ST के लिए, 11 OBC के लिए, 15 EWS के लिए, 1 इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, टोटल ये 31 यानी ओपन के लिए 31 टोटल सीटें बनती हैं। 2 फिजिकली जो डिसेबल है उनके लिए मल्टीटास्किंग में भी 2 सीटें हैं, ट्रेडमैन मेट्स में भी 2 सीटें हैं। वॉशरमैन जो कपड़े वपड़े धोने का काम और ये सारा 1 सीट ST, 1 SC के लिए, टोटल 2। कारपेंटर या जॉइनर आप बनना चाह रहे हैं तो इसमें 1 सीट OBC के लिए, 1 अनरिजर्व्ड कैटेगरी ओपन के लिए, टोटल 2। इसके अलावा टिनस्मिथ आप बनना चाह रहे हैं तो इसमें जो मिस्त्री वगैरह का काम करते हैं और ये आप कह लीजिए कि वर्कर की हैसियत से है, लेकिन 18,000 बेसिक पे यहाँ से शुरुआत इसकी हो जाती है। 1 सीट OBC के लिए है, टोटल इसमें 1 सीट है। इसके अलावा वैकेंसीज जो हैं फौरी तौर पर इनको बढ़ाया भी जा सकता है फाइनल सिलेक्शन तक, क्योंकि ये अथॉरिटीज़ को सोचना है, ये आपका काम नहीं है। UNJ जिनको आप अनरिजर्व्ड, जिसमें SC ST स्केड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनको आप कहते हैं, ESM एक्स सर्विसमैन जिनको आप कहते हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट आप बनना चाह रहे हैं, 30 साल तक की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड किसी जो मंजूर शुदा इदारा है उससे। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 साल उम्र रखी गई है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी 18 से 27 साल, 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास ही स्टेनोग्राफर भी होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुक के लिए 18 से 25 साल, लैब अटेंडेंट के लिए 18 से 27 साल, मैट्रिक इसके लिए ज़रूरी है, कुक के लिए भी और लैब अटेंडेंट के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी मैट्रिक बोर्ड की ज़रूरी है।
ट्रेडमेंस के लिए भी मैट्रिक ही चाहिए, वॉशरमैन के लिए भी मैट्रिक चाहिए, 18 से 25 साल उम्र, ट्रेडमेंस के लिए भी 18 से 25 साल, वॉशरमैन के लिए भी 25 साल तक कम से कम, और लैब असिस्टेंट के लिए 18 से 27, और कुक के लिए 18 से 25 साल की उम्र, कारपेंटर और जो जॉइनर है 18 से 25 साल, टिन स्मिथ के लिए 18 से 25 साल, फायरमैन आप बनना चाह रहे हैं तो 18 से 25 साल, फोटोग्राफर के लिए 18 से 27, और स्टोर कीपर के लिए भी 18 से 27 साल जो एज लिमिट है वो रखी गई है। और स्टोर कीपर के लिए भी जो है उसके लिए भी ज़रूरी ये हो कि 12th पास हो, थोड़ा तजर्बा इसमें चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जो है वो कम से कम किसी ऐसे अथॉरिटी के साथ काम किया होना चाहिए जहाँ से उसको पता हो कि फौरी तौर पर एक बड़े इदारे के अंदर जाकर काम किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा कुक के लिए भी 10th ही चाहिए, बाकी कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। और फायरमैन के लिए भी आपके लिए 18 से 25 साल। तो ये रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट की हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यानी वजारत दिफा में। तो फ़ौज के साथ सिविलियन पोस्ट जो हैं, जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाएंगे तो वो भी मैं ज़रा आपको बता दूँ जो लोग, तो इसमें मैक्सिमम लोग जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उम्र 27 साल मैक्सिमम, मिनिमम 18 इसके लिए आपको होनी चाहिए। और टोटल पोस्ट जो इस वक्त हैं उसमें 14 SCs के लिए है, ST के लिए 9, 44 OBC के लिए, इसके अलावा EWS जो समाजी तौर कमज़ोर हैं, पसमानदा तबकात से 44 पोस्टें, 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी 113 टोटल पोस्टें बनती हैं, 4 फिजिकली डिसेबल पर्सनस के लिए और 7 एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड लोग हैं उनके अफराद खाना के लिए। तो ये कुल मिलाकर आप अप्लाई कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। बाकी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जाएंगे तो वहाँ पर भी डायरेक्टरेट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लिए ग्रेड C की जो पोस्टें हैं उनके लिए आप मुकम्मल तफसीलात वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। ये मोटे तौर पर जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज क्या है, सैलरी कहाँ से शुरू होती है और किसके लिए कितनी पोस्टें, किस कैटेगरी में कितनी, वो मैंने इन शॉर्ट आपके सामने रख दी हैं।